हरिओम नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम कहे हैं कि एक सच्चे साधक की कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सरकार और अंदर के गद्दार बापूजी 11:15 तक, ये सिद्ध हो गया कि बापूजी 11:15 बजे तक मंगनी सगाई के कार्यक्रम में थे, जिसमें कि अर्जुन भाई बड़े साक्ष्य थे। वो अपने क्यों गवाही में नहीं आए। कई ऐसे वहाँ पर फोटोज लिए गए थे जो ये सच्चे साधक के भाई के पास भी था, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सारे साक्ष्य थे, वो सबमिट नहीं किया गया। नीता वैद्य कैसे लेकर इन लोगों से साक्ष्य आज तक नहीं लगा, ये सब बातें रिकॉर्डिंग में आपको मिलेंगी। और सरकार तो एकदम पक्का है कि सरकार की पूरा हाथ सरकार का है, न्यायपालिका पर भी उसी का दबाव है। लेकिन उसके साथ साथ जो अपने अंदर, जैसे कुल्हाड़ी में अगर बन की लकड़ी नहीं लगती तो पेड़ नहीं कटता, उसी प्रकार सबसे पहले अपने अंदर के जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। तो आप सब इसको पूरा सुनिए, वीडियो और ऑडियो को। जो सच्चा साधक है, मैं एक और ऐसी वहाँ जो कि चश्मदीद गवाह है, मैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उसको भी मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं यूट्यूब पर बने रहने के लिए प्रभु जी नहीं काम कर रहा हूँ, मुझे गुरुदेव चाहिए। यूट्यूब में कुछ क्या मिल जाएगा, लेकिन गुरुदेव जो दे रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान, वो मतलब इस शरीर से हमको मिले, इस भाव से मैं लगा हूँ। और इसी व्यवस्था को लेकर हमने आज तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, मात्र 2 महीने से इसलिए बनाया कि जब देख रहे हैं हम लोग 12 साल से लगातार सेवा किए हैं, लेकिन इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हमने सोशल मीडिया का इसलिए प्लेटफार्म चुना, और आज भी हम ज़मीनी स्तर पर कार्य करना पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग ज़मीनी स्तर पर आइए। जब तक ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रम नहीं होगा तब तक हम लोग यूट्यूब पर या एक दूसरे पर दोषारोपण करके ये कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने और समझें और निर्णय लें। निर्णय आपके हाथ में। हरिओम। यही चीज़ हम लोग आज 12 साल बिता दिए। कारण क्या रहा कि हम लोग सफल नहीं हुए। कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। जितना पाप सहना तो पाप करना तो पाप होता है, लेकिन पाप सहना दुगना पाप हो जाता है। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, हम लोगों ने अभी तक पाप सहा है। इसलिए अब हम बापूजी बोल दिए हैं कि आँखें खुली रखिए, आँखें जो है ढीलिए डुलिए। तो साक्षात बापूजी कई चीज़ ऐसे कहे हैं कि ये जो छोरी के विषय में चलवाए, छोरी राक्षसनी है या छोरी भूतनी है, ये सब कहलाने के लिए इनके पास समय है। बापू इनको भी बोले हैं कि मतलब जो है रसगुल्ले का भंडारा करता है। फिर अनिल लंबू और केतन अर्जुन की जितनी बड़ी साजिश आश्रम हड़पने को 27 मई का भी ये रिकॉर्डिंग है। आप सब वो सब सुनकर तथ्यों पर जाएं और तथ्यों सहित जमीनी स्तर पर लड़ाई करें। आगे आप ऑडियो सुनिए सच्चे साधक की। बाकी वो इस चीज के लिए तो इतनी ट्राई करी थी, बहुत से लोगों के फोन में से भी कुछ चीजें बैकअप हुई हैं। बाकी कुछ मटेरियल तो पड़ा होगा ना इन लोग के पास। नहीं प्रभु जी, ये लोग तो मतलब ऐसा है, आप भी थे और राजेश सेतिया, बहुत सब लोग थे और सबके पास प्रूफ तो था ही। कुछ लोगों को बता रहे मिटा दिए, आप भी जैसे बोल रहे हैं, तो ये मिटाने का सवाल ही नहीं। उस दिन का तो विशेष रखना चाहिए ना। हर जगह तो बापू का एक भी सत्संग ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं रखा गया हो। तो उस दिन का कैसे अपने को पता होता कि ये चीज स्टोर हो रही है कहीं, तो अपन बैकअप लेके भी रखो। जी जी, अपने को इस चीज का पता नहीं था ना यार उस समय। नहीं ठीक है। और पता है, और ये जब बैकअप ले रहे थे तब तक के कितना टाइम हो गया था मेरे पास। ये जब केस हो चुका था ना, उसके 8-9 महीने बाद कॉल आया मेरे पास कि भाई ये चीजें चाहिए। अब इतना आदमी कहाँ संभाल के रखता है, आप बताओ। जी नहीं प्रभु, संभाल के तो नहीं, लेकिन आपकी अगर देखो ताजा हो तो चलो बात अलग होती है। नहीं ठीक है। उस टाइम के क्या है, मेरे सब फोटो जो भी आए थे ना, वो रात का टाइम था, बिलर आए थे सब। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कहने का मतलब है आप भी वहाँ थे, लेकिन 11 बजे तक तो बापू वहीं थे, अर्जुन भाई भी वहाँ थे। प्रभु बापू 11:15 बजे तक बाहर थे। बताइए, वहाँ सब लोग अर्जुन भाई भी गवाही में नहीं हुए। उनको रहना चाहिए था ना, क्योंकि मेन थे, उनको तो गवाही में देना चाहिए। वो क्यों गवाही में आ गए भैया? क्यों?
नहीं भाई, अब मेन थे तो हाँ अरे वो क्यों गवाही में आएगा? आना चाहिए, क्यों जी? आप वहाँ साथ थे, आप बराबर साथ में थे, तो आपकी गवाही तो मान्य होगी ना प्रभु, जो साथ में चल रहा। अरे वो सर्वा मेन संचालक है, तो उसको सामने देना नहीं चाहिए? हाँ चलिए देखिए अब क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। बापू जी को 11 साल 12 साल हो गया बापू जी, अब कैसे बताया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ करें भैया, बहुत मेहनत कर लिए, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, वो जो सबमिट ही नहीं हुई है अंदर। हाँ, सबमिट करना चाहिए ना, ये तो मतलब इन लोगों को सबमिट करना चाहिए। सामने सरकार लेना, तो उसके लिए क्या करें अपन? जबरदस्ती तो नहीं उठा के अंदर पिन मार के ऐड करे हैं। अच्छा, ये सरकार नहीं ले रही, सरकार की हाँ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज निकाल के लाएं, वो चीजें सब एसबीआई को निकालनी चाहिए। हाँ, सरकार का तो है, ये मेन रोल तो सरकार का है प्रभु जी इसमें, क्योंकि 2008 से उस समय देखो जहाँ से जो चीज मिलनी थी, पैसा बहा के पैसे चीजें निकलवा के लाए, पर उस चीज की इन लोगों ने कुछ वैल्यूशन ही नहीं मानी। अब अभी वो डेटा सब नीता बेन के उस टाइम पे साथ में कोई वो जलंधर के कि कहीं वो, अरे वो चले वो पंजाबी कौन था, वो साथ में था उनके नीता बेन केस के टाइम पे, चंडीगढ़ का था कि कहाँ का था, एक तो पुनीत, दूसरा कौन था है होंगे प्रभु, लेकिन अब इतना लंबा खिंच जा रहा। सरकार से हम लोगों को करना चाहिए, अभी तो अपने को सरकार को टारगेट लेकर। सुनो सीधी सच्ची बात है, सरकार को बाहर निकालना नहीं है, हाँ तुम उल्टे होकर लटक लो। हाँ, तो नहीं तो सरकार के खिलाफ तो अपने को खड़ा हो जाना चाहिए ना, अपनी संस्था। बताइए नीतीश कुमार का कितने लोग हैं? हाँ, चंद्रबाबू नायडू के पास एक राज्य में अपने इतनी बड़ी संस्था होकर हम लोग दर दर की ठोकर सिर्फ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का होड़ चल गया है। अब क्या करें भगवान, अपने आपकी और मेरे हाथ में होता ना, हाँ, तो 1 घंटा नहीं रुकने देते अपन अंदर जी।